what you're seeing. Listen, be careful. दोस्तों, यूँ तो हम लोग बचपन से ही अलग अलग तरह के गेम्स खेलते आए हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हमारी रुचि उन्हीं खेलों के प्रति कम हो जाती है और हम उन्हें खेलना भी बंद कर देते हैं। लेकिन हम आज आपको दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक खेलों के बारे में बताने वाले हैं जिनको खेलने के बाद आप साक्षात भूत का सामना कर सकते हैं, और इसके आगे आप जिंदा बचेंगे या नहीं ये आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा, बिल्कुल स्क्विड गेम की तरह। बस फर्क ये होगा कि यहाँ आपका इंतजार लाल कपड़े पहने गार्ड्स की जगह कुछ भूतिया आत्माएं कर रही होंगी। हालांकि इन गेम्स के पीछे का सच क्या है, क्या वाकई में ये सच है या ये महज एक कोरी कल्पना है, ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। लेकिन समय समय पर दुनिया के अलग अलग कोनों से इन गेम्स की वजह से मारे जाने वाले लोगों की खबरें सामने आती रहती हैं। इसलिए भूलकर भी इन गेम्स को खेलने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अंदर जाने का रास्ता तो है पर वापस आने का बिल्कुल भी नहीं। तो नंबर 1 पर है चार्ली चार्ली गेम। Charlie, Charlie, are you here? चार्ली चार्ली नाम का ये गेम मात्र एक पेपर और पेंसिल की मदद से खेला जा सकता है। इस गेम के माध्यम से आप अपने सभी सवालों के जवाब भी पा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस गेम में आपको आपके सारे सवालों के जवाब भगवान नहीं बल्कि शैतान देगा, और शैतान से अपने सवालों के जवाब पाने के लिए आपको रात के तकरीबन 3 बजे ही इस खेल को खेलना होगा, क्योंकि उस वक्त इंसान तो सो जाते हैं और सिर्फ भूत प्रेतों की दुनिया ही उस गहरी रात में जागती रहती है। इस गेम में आपको एक पेपर को 4 भागों में बांटकर 2 जगह यस और 2 जगह नो लिखना होता है, और उन पर 2 पेंसिल क्रॉस करके पेपर के बीचों बीच रख देनी होती है। और फिर पूरा सेटअप बनाने के बाद गेम खेलने वाला व्यक्ति उस पेपर के नजदीक जाकर चार्ली नाम के भूत को बुलाने के लिए जोर से पूछता है कि चार्ली चार्ली क्या तुम हमारे बीच में हो। एक बार पूछने पर यदि पेंसिल में किसी भी प्रकार की हरकत नहीं मिलती तो खेलने वाला व्यक्ति जिज्ञासावश बार बार और जोर से उस शैतान को बुलाता रहता है, और इस प्रक्रिया में यदि एक बार पेंसिल हिल गई और जाकर यस की तरफ मुड़ गई तो आपको बधाई हो, आपका गेम शुरू हो चुका है और वो भयानक शैतान अब आपके बीच में आ चुका है। इसके बाद आप चार्ली पर सवालों की बौछार कर अपने सारे सवाल एक के बाद एक उससे पूछ सकते हैं, और आपको उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे भी। पर याद रहे कि उन सभी सवालों के जवाब सिर्फ यस और नो में होने चाहिए। लेकिन इस खेल को खेलने से पहले जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि जितना आसान दिखता है उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, जिसका प्रमाण है ये आर्टिकल, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि अमेरिका में मात्र 6 दिनों में ही 500 लोगों की अकस्मात और रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी, वो भी ऐसे लोगों की जिनको ना तो कोई बीमारी थी और ना ही कोई तनाव। बस उन सभी की रिपोर्ट में एक चीज कॉमन थी, और वो ये थी कि उन्होंने हाल ही में चार्ली चार्ली नाम के इस भयानक गेम को खेला था, जिसके बाद सभी ने इसे एक अभिशापित गेम मान लिया, और तभी से लोग इसको खेलने से पहले 1000 बार सोचते हैं। डार्क रिफ्लेक्शन रिचुअल। पिछले गेम को जहाँ पेपर और पेंसिल से खेला जाता था, तो वहीं ये गेम आईने के साथ खेला जाता है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां तो होती ही हैं। तो क्या एक इंसान की बुराइयां खुद उसके लिए ही मुसीबत बन सकती हैं? इस गेम को खेलने के बाद आप भी इस सवाल से सहमत हो जाएंगे। इस गेम में आपको आईने में खुद को देखकर अपनी ही बुराइयों को ज्यादा से ज्यादा बोलना होता है। ऐसा करने से आपके अंदर की सारी बुराइयां उस आईने में समा जाएंगी, और जब आप अपनी सभी बुराइयों को बोल चुके हो तो फिर आपको उस आईने में फूंक मारना है। ऐसा माना जाता है कि फूंक मारते ही वो बुराइयां आईने के अंदर चली जाती हैं, और ऐसा करते ही आईने में आपकी परछाई पर एक परत सी दिखाई देने लगती है। आपको जैसे ही वो परत दिखाई दे तो उसी वक्त आपको उस आईने को तोड़ देना है, और जैसे ही आप उस आईने को तोड़ेंगे खेल शुरू हो जाएगा। अब आपने जिन बुराइयों को आईने में कैद कर उन्हें तोड़ दिया था, वही बुराइयां आपके लिए हर घंटे कोई न कोई मुसीबत खड़ी करेंगी, और आपको अपनी उन्हीं बुराइयों के स्वरूप से किसी तरह बच के रहना है। अगर आप पूरी रात इस गेम को बिना डरे खेल लेते हैं और सुबह का सूर्योदय भी देख पाते हैं तो समझ लीजिए कि आप गेम जीत गए हैं, और आगे चलकर आपको इस गेम को जीतने का पुरस्कार भी मिल सकता है, जिसको आप जीवन में किसी तरह की संपन्नता या सफलता की भेंट भी मान सकते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ हार गई तो मतलब आपकी मौत बस कुछ ही क्षणों में आपका इंतजार कर रही होगी। द एलिवेटर गेम। इस गेम को सबसे पहले जापान और साउथ कोरिया के लोगों ने खेलना शुरू किया था, जिसको खेलने के बाद साउथ कोरिया की एलिसा लेम नाम की एक लड़की की उसी की बिल्डिंग के वाटर टैंक में डूबने से मौत हो गई थी। छानबीन के दौरान सीसीटीवी कैमरे में ये देखा गया कि वो लिफ्ट में अजीब सी हरकतें कर रही थी और हर फ्लोर पर बार बार लिफ्ट को खोल रही थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। पर दुनिया में खतरों के खिलाड़ियों की तो कोई कमी नहीं है, और जब ये हैरतअंगेज किस्सा पूरी दुनिया में वायरल हुआ तो अलग अलग प्रांतों के लोगों ने भी इस खेल को खेलना शुरू किया। इस गेम को खेलने के लिए आपको रात में 12 से 3 बजे के बीच अपनी बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर एलिवेटर में जाना है। एलिवेटर में एक बार अंदर जाने के बाद आप गेम के खत्म होने के बाद ही बाहर आ सकते हैं। अब आपको 7 अलग अलग फ्लोर पर एलिवेटर डोर को खोलना है और फिर उन्हें बंद करना है। लेकिन ये याद रहे कि यदि एलिवेटर पर किसी भी फ्लोर से कोई चढ़ गया है तो आपको दोबारा से ये गेम शुरू करना होगा। अब जब आप अपने 5वें पड़ाव पर पहुँचते हैं तब आपको 10वें फ्लोर का बटन प्रेस करना है। अगर आप ये करना भूल जाते हैं तो आपका गेम ओवर और आपको फिर से रीस्टार्ट करना होगा। फिर 10वें फ्लोर के बाद आपको फिर से 5th फ्लोर पर आना है
अब ये एक रोमांचक मोड है इस गेम का, क्योंकि यहीं पर एंट्री होने वाली है भूत की। 5वां फ्लोर आते ही एलिवेटर का डोर ओपन होगा और कोई साया या कोई महिला आपके एलिवेटर में प्रवेश करेगी। लेकिन याद रहे कि ना ही तो आप उसे देखेंगे और ना ही आप उससे कोई बात करेंगे। सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपको उसकी आंखों में तो भूल कर भी नहीं देखना है, क्योंकि ऐसा करते ही आपकी लाइफ का दी एंड हो जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। इसके बाद अब आता है गेम का 7वां और फाइनल स्टेज, जहाँ आपको 1 नंबर का बटन प्रेस करना है और इंतजार करना है एलिवेटर के डोर ओपन होने का। अब अगर आप 1 नंबर प्रेस करने के बावजूद 10वें फ्लोर पर पहुँचते हैं तो मुबारक हो, आप एक नई दुनिया यानी भूतों की दुनिया में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पहुँचकर सब कुछ दिखने में तो सामान्य ही लगेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस मंजिल पर घनघोर अंधेरा और चारों तरफ भयंकर धुआं होगा। इसके साथ ही यहाँ पर पहुँचते ही आपका फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी काम करना बंद कर देंगे। अब आपको अपने दिमाग को संतुलित रखना है और लिफ्ट से बाहर निकलने की गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि एक बार ऐसा करने के बाद आप कभी भी इंसानों की दुनिया में वापस नहीं आ पाओगे। अब इस गेम से वापस अपनी इंसानों की दुनिया में आने के लिए आपको एलिवेटर में जिस क्रम में पहले बटन प्रेस किए थे, ठीक उसी के विपरीत क्रम में एलिवेटर के बटनों को प्रेस करते हुए फर्स्ट फ्लोर पर आना है और फर्स्ट फ्लोर पर आते ही जल्द से जल्द एलिवेटर से बाहर आ जाएं और वहाँ से चले जाएं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा और वो ये कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और अगर गलती से भी आपने पीछे मुड़कर देखा तो समझिए आपकी मौत निश्चित है। ड्राई बोन, इस गेम में एक माचिस की तिल्ली ही आपकी आने वाली जिंदगी को आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी। मगर कैसे? तो इस गेम में सबसे पहले आपको ठीक रात में 12 बजे घर की सारी खिड़की, दरवाजे, लाइट्स और आवाज करने वाली सारी चीजों को बंद कर देना है। और वो इसलिए कि जब भी घर में कोई आत्मा आए तो उसके कदमों की आहट आपको सुनाई दे। अगर उस दौरान कोई आवाज हुई तो भूत नाराज होकर भाग जाएगा। आत्माओं के आगमन के बाद अब आपको बिना आवाज किए बाथरूम के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर अंधेरे में आईने के सामने एक माचिस की तिल्ली जलानी है और प्रतीक्षा करनी है कि 15 सेकंड तक तिल्ली जलती रहेगी या नहीं। अगर ये तिल्ली 15 सेकंड से पहले ही बुझ जाती है तो आप भूलकर भी ये गेम न खेलें, और अगर ये तिल्ली जलती रहती है तो इसका मतलब ये होगा कि आपको प्रकृति ने ये गेम खेलने की इजाजत दे दी है। अब आपको वहाँ एक मोमबत्ती जलानी है और ये कहना है कि मुझे मालूम है कि यहाँ कोई बुरी शक्ति मौजूद है और इसलिए आपका मेरे घर में स्वागत है, आप आ सकते हो। इतना कहने के बाद आपको घर के सबसे बड़े कमरे में जाकर वहाँ का दरवाजा अंदर से बंद करना है और वहीं मोमबत्ती जलाकर आप प्रतीक्षा करें कि आपको कोई साया दिखाई दे या कोई आवाज सुनाई दे। और ऐसी किसी भी घटना के घटते ही आप तुरंत उस कमरे को छोड़कर किसी और कमरे में चले जाइए और फिर उस कमरे से सुबह के 3 बजे तक आपको निकलने की अनुमति नहीं है। फिर 3 बजे के बाद आपको फिर से उसी बड़े कमरे में जाना है और कहना है थैंक्स फॉर प्लेइंग। इसके बाद बुरी शक्तियाँ अपनी इच्छा से वापस जा सकती हैं। अगर किसी आहट के साथ आपको ऐसा लगता है कि बुरी शक्तियाँ अब ये घर छोड़कर जा चुकी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ उन्हें खेल कर खुशी हुई है और वो बहुत ही जल्द आपको खेलने के लिए कोई न कोई इनाम जरूर देंगे। लेकिन अगर आपको उनके जाने की आहट महसूस नहीं हुई तो समझिए कि अब उस घर में वो बुरी शक्ति हमेशा हमेशा के लिए निवास करेगी और आपको उसी के साथ अपनी बाकी बची हुई जिंदगी भी बितानी होगी। तो दोस्तों, ये थी वो दुनिया की सबसे खतरनाक और भूतिया गेम जिसको खेलने के बाद आप साक्षात शैतान से मिलकर खौफनाक साई से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इनमें से एक सबसे खतरनाक गेम्स के बाकी किस्से अभी बाकी हैं, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ।